वालेकुम। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गरसीसा और मेरा ये चैनल अनवर हुसैन खलीफा के नाम से है। इस चैनल से आज का हमारा सफ़र ज़ियारत औलिया इकराम अजमेर शरीफ की बारगाह में हम गए थे। यहाँ से भोले शाह रहमतुल्लाह अलैह और उदयपुर से कपासन, चित्तौड़गढ़, सरवार शरीफ से अजमेर शरीफ और अजमेर शरीफ से मीरा अली दातार की दरबार में हाज़िरी देते हुए आज हम आए हैं सैयद दादा हुसैन मोहब्बी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुक़द्दस दरबार की ज़ियारत की। और यहाँ का जो भी नज़ारा था इंशाल्लाह मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और जहाँ की जो भी डिटेल है इंशाल्लाह मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये मेरे साथ, इनका नाम है इरफान, ये है मालिया से और मेरे चैनल का सब्सक्राइबर है। इनसे भी मुलाकात हुई, ये मेरे सफ़र में भी था और मेरे चैनल का सब्सक्राइब है, अक्सर मेरे ये चैनल को देखता रहता है और मालिया से मेरी टूर में शरीक हुआ है और अजमेर शरीफ की बारगाह में ज़ियारत करने हम गए थे। ये सब छोटे छोटे बच्चे, ये बच्चियाँ छोटी छोटी, ये भी हमारे साथ थी और घूमने के लिए गरीब नवाज की बारगाह में गए थे। गुजरात की सरजमी पे गोतर का राधनपुर से तकरीबन 15 किलोमीटर पे ये महान वली कामिल दमदार बेड़ा पार जो जिंदा सा मदार मक्कनपुर की सरजमी पे आराम करते हैं, उन सिलसिले से पीरी मुरीदी के सिलसिले से उनके खलीफा जानेमन जन्नती और जानेमन जन्नती के खलीफों में से ये सैयद दादा हुसैन मोहब्बी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है। ये गोतरका की सरजमी पे आज से तकरीबन 400 साल पहले इस सरजमी पे तशरीफ़ लाए थे और बुखारा की सरजमी से दीन इस्लाम की तबलीग के लिए। और उस ज़माने में जो जुल्म सितम का दौर था, उस ज़माने में सैयद दादा हुसैन मोहब्बी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाकर दीन इस्लाम की तबलीग की और जुल्म सितम को मिटाया था। ऐसे अल्लाह के महबूब बंदे हैं। दरगाह शरीफ के अंदर ज़ियारत करवाऊँ और ये अल्लाह के महबूब बंदे आज से तकरीबन 400 साल पहले दमदार बेड़ा पार और ऐसी ऐसी करामतें हैं जो मैं इंशाअल्लाह आपको राब्ता करवाऊँ। और ये कहा जाता है उस ज़माने में जो जुल्म सितम का दौर था, उस ज़माने में यहाँ एक हर इंसान की बलि दी जाती थी। ये एक रस्म थी, लेकिन सैयद दादा हुसैन मोहब्बी अली शाह ने ये रस्म को दूर कर दिया और पूरे गाँव को जुल्म सितम से बचाया था। ऐसे अल्लाह के महबूब बंदे हैं ये सैयद दादा हुसैन मोहब्बी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। उस दौर, उस ज़माने में सैयद दादा हुसैन मोहब्बी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में सैयद दादा हुसैन मोहब्बी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह उर्फ़ मावली सरकार को छाछ पसंद नहीं थी, तो ये छाछ की मटकी की थी, लेकिन मावली सरकार की नज़र करम हुई और लोहे की बन गई। ऐसे अल्लाह के महबूब बंदे की ज़िंदा करामत है। और मैं आपको ये जो चराग बताता हूँ, ये चराग है इस दरगाह में। और ये जो मज़ाराते हैं, पूरी एरिया में बड़ी बड़ी हस्तियाँ आराम करती है इस महान वली कामिल के दरबार में। यहाँ एक इंशाअल्लाह पत्थर है, वो आपको मैं पत्थर बताऊँगा जो लकड़े से पत्थर बन गया था। ऐसे अल्लाह के महबूब बंदे हैं। और गुंबद के ऊपर 4 मटकियाँ हैं। ये मटकियाँ वो है जो आज से तकरीबन 70 साल पहले एक ऐसी करामत थी। यहाँ एक गाय आया करती थी उर्से पाक के मौके पर, और उस गाय में से जो दूध निकलता था इसी मटकियों में भरा जाता था। फिर 1 साल के बाद निशान जब लगता था तब यहाँ इस मटकियों में दूध निकलता और गुंबद को छूता हुआ इसी नारूके से बाहर आते, यहाँ से बाहर निकलता और लोग जहाँ दूध पीते तो जो भी बीमारी, जो भी तकलीफ़, जो परेशानी होती, उनको ये परेशानियाँ दूर हो जाती। ऐसी बड़ी करामत इस महान वली कामिल के दरबार की है। इंशाअल्लाह मैं आपको दरगाह शरीफ के अंदर से जो करामतें हैं वो बताने की कोशिश करूँगा। ये है हज़रत सैयद कासिम शाह मीरा हाजी कासिम बापू रहमतुल्लाह अलैह। ये वो महान वली कामिल है। सैयद दादा हुसैन मोहब्बी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जब दुनिया से पर्दा किए, उसके बाद इनका दरबार जब बनाया गया था तो इस महान वली कामिल ने कारीगरों को बुलाकर यहाँ दरगाह शरीफ की तामीर करवाई और कारीगरों को हर जुम्मे रात को
मदीना दिखाई देता था। इस तरह से ऐसे महान वली कामिल की करामतें हैं और दरगाह शरीफ आलीशान दरगाह शरीफ बनाई गई। हज़रत सैयद कासिम शाह बापू रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीर की मज़ार शरीफ बनवाई तो कारीगरों को भी मदीना हर जुम्मे को दिखाई देता था। ऐसे अल्लाह के महबूब बंदे की दरबार में आज हमारी हाज़िरी है। ये है सैयद दादा हुसैन मोहब्बी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है। बहुत प्यारा दरबार है, बहुत नूरानी मंजर है। ये मैं आपको पूरा गुम्बद दिखाने की कोशिश करूँगा। बहुत बेहतरीन दरगाह शरीफ है, आलीशान मज़ार शरीफ है। ये है हज़रत खिदर शाह रहमतुल्लाह अलैह जो सैयद दादा हुसैन मोहब्बी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के छोटे भाई हैं और खिदर शाह रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है। और ये है सैयद दादा हुसैन मोहब्बी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह उर्फ़े मावली सरकार रहमतुल्लाह अलैह। ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं और बुखारा की सरजमी से तशरीफ़ लाने के बाद यहाँ जुल्म सितम का दौर था, उनको मिटाया था और दीन इस्लाम की तबलीग की, प्यार मोहब्बत और भाईचारे का संदेश देते हुए गोतरका की सरजमी को उजागर किया था। ऐसे अल्लाह के महबूब बंदे के दरबार में आज हमारी हाज़िरी है। जो भी करामतें हैं इंशाअल्लाह मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये है सुजरा मुबारक, हज़रत का ये सुजरा मुबारक है। हज़रत सैयद बदियुद्दीन जिंदा सा मदार, इनसे हज़रत जमालुद्दीन सैयद दादा हुसैन मोहब्बी, इस तरह से ये सिलसिला नीचे मिलता हुआ यहाँ महान वली कामिल के दरबार में ये सिलसिला है। सुजरा मुबारक है जिंदा सा मज़ार से बदियुद्दीन उर्फ़े जिंदा सा मदार दमदार बेड़ा पार, जिनकी मज़ार शरीफ मक्कनपुर शरीफ में है और उनसे सिलसिले से सैयद दादा हुसैन मोहब्बी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है। और एक मैं आपको करामत बताता चलूँ, ये उस ज़माने में वाजिंत्र थे जो लोहे के बन गए। ये है वाजिंत्र जो बजाने में मुंह से लोग बजाया करते थे। और ये है ज़िंदा करामत इस महान वली कामिल की जो काले सांप को लकड़ा बना दिया। ऐसे अल्लाह के महबूब बंदे इस दरबार में जब नज़र आया सांप तो लकड़े का बन गया। ये अल्लाह के महबूब अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। माशाअल्लाह आज हमारे अनवर भाई खलीफा जो संजी टूर से माशाअल्लाह दयारे मोहिब्बी सरकार में आते जाते रहते हैं और माशाअल्लाह पूरे मुसाफिर लोगों को ज़ियारत भी करवाते रहते हैं। आज दादा मावली सरकार के अंदर हाजिर हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार का उर्स मुबारक रमज़ान के बाद सवाल का जिलकात महीना पड़ता है, उसमें आता है। अल्हम्दुलिल्लाह उर्स की तारीख 14, 15, 16 जिलकात को उर्स बड़ी धाम से मनाया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कई खलीफा लोग आराम फरमा रहे हैं जो सरकार मोहिब्बी लंगर सुल्तान के गद्दी नशीन हुआ करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 19वां गद्दी नशीन है जिसका नाम खिदमत अली बापू नाम है। माशाअल्लाह 365 दिन यहाँ पर सरकार का लंगर चलता रहता है और उनका लक़ब भी दादा हुसैन मोहिब्बी अली लंगर सुल्तान रहमतुल्लाह रिज़वान है। और सरकार मोहिब्बी अली लंगर सुल्तान जाने में जन्नती के अव्वल खलीफा हैं। हुज़ूर गौसुल आज़म सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सगे भांजे हैं जाने में जन्नती रहमत, उन्हीं के खलीफा हुज़ूर मोहिब्बी अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह और जाने में जन्नती सरकार मदरुल आलमीन के खलीफा है। इस हजरा सरकार का हसनी हुसैनी से मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह साथ में पूछते हैं दादा हुसैन मोहिब्बी इमाम हुसैन की आप लोग इंशाअल्लाह गोतरका की सरजमी हाज़िरी देके सवाब हक़दार बने। माशाअल्लाह कई करामातें हैं मोहिब्बी सुल्तान की जिसमें आपको वीडियो में अनवर बयान दिखाई गई है। और माशाअल्लाह आप जब भी आएँ तो इंशाअल्लाह राधनपुर वाराई के बीच में गांव पड़ता है गोतरका शरीफ। वाराई से 7 किलोमीटर है, राधनपुर से 18 किलोमीटर है। और आप बाहर से यहाँ जाते हो तो अहमदाबाद से 185 किलोमीटर है और पालनपुर से 120 किलोमीटर है। और भूज का से आना चाहते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मालूम है ट्रेन चलती है भूज बरेली और पालनपुर भूज चलती है। तो आप ज़रूर तशरीफ़ लाइए। और ये बात बताता चलूँ आपको, जाफ़र बापू साथ में बताए, एक बात बताई तो मैं इंशाल्लाह आपको पूरी बात बताना चाहता हूँ क्योंकि हमारा नसीब कैसा है कि जिंदा सा मज़ार तकरीबन हिजरी सन 280 में भारत की सरजमी पे तशरीफ़ लाए थे और उसके बाद उनकी उम्र शरीफ तकरीबन 596 की थी और 600 साल के आसपास। और जानेमन जन्नती उनके खलीफा बने तो उनकी उम्र शरीफ 400 साल की थी। और उनके बाद उनके खलीफा सैयद दादा हुसैन मोहब्बी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह
जो कोतरका की सरजमी पे आराम करते हैं और जानेमन जन्नती का दरबार बिहार की सरजमी पे है और जानेमन जन्नती गौसे आज़म पीराने पीर दस्तगीर रदियल्लाहु ताला अन्हु के सगे भांजे हैं। ऐसी हस्तियों के खलीफा सैयद दादा हुसैन मोहब्बी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का दरबार आज हमारी ज़ियारत संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित कर